गुड इवनिंग। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आई से रिलेटेड इन्फेक्शन है जिसमें कॉर्निया या फिर कंजक्टाइवा जो होता है वो क्या हो जाता है, इन्फ्लामेटिव हो जाता है, जिसके वजह से ब्लाइंडनेस हो जाता है और इंसान को दिखना बंद हो जाता है। एक तरह से बताएं तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, 1% टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होता है। और ये बताएं तो पूरे वर्ल्ड में 15 से 20% लोग इससे सफ़र करते हैं और इसके द्वारा वो क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। सबसे पहले बताएं तो ये साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका से ये बीमारी आया और अभी पूरे संसार में 15 से 20% लोग इससे सफ़र करते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे ट्रेकोमा क्या होता है और इसकी कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, अब हम देखेंगे ट्रेकोमा क्या होता है। ट्रेकोमा इज क्रोनिक कीरेटोकंजक्टिवाइटिस। ये क्या है, कीरेटो, इसको हम क्रोनिक कीरेटोकंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। क्रोनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान में फैलता है और धीरे धीरे अपने सिम्टम शो करता है, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 15 से 20 डे है। ठीक है, कीरेटो मतलब होता है कॉर्निया और कंजक्टिवाइटिस मतलब होता है कंजक्टाइवा, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। कॉर्निया और कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन को ही बोलते हैं कीरेटोकंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इसको ग्रीक वर्ड में हम क्या बोलते हैं, रफ। रफ मतलब ये होता है जो कंजक्टाइवा होता है, कंजक्टाइवा में रफनेस आ जाती है, वहाँ पे क्या हो जाते हैं 0.5 mm का, वहाँ पे डायमीटर का, वहाँ पे क्या बनने लगते हैं, स्पॉट बनने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद से इट इज इन्फेक्टिव डिजीज ऑफ आईलिड। ये क्या होता है, आईलिड में इन्फेक्शन होता है। अभी मैं बोला कि आईलिड में क्या हो जाएगा, 0.5% का 0.5 mm का वहाँ पे डॉट बन जाता है। ट्रेकोमा इज कॉमन इन्फेक्टिव डिजीज काज्ड बाय ब्लाइंडनेस इन वर्ल्ड वाइड। मैं बोला था अभी कि 15 से 20% लोग इससे क्या होते हैं, पूरे संसार में अंधे हो जाते हैं। ठीक है, ट्रेकोमा इज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड बट हाईली प्रेवलेंट इन नॉर्थ अफ्रीका। कहाँ पे, नॉर्थ अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में और साउथ एशिया में ये जो है ट्रेकोमा सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो ट्रेकोमा का जो कॉजेटिव एजेंट है क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस है। ट्रेकोमा किसकी वजह से होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस। और ये इसमें इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होता है। इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस मतलब ये ब्लाइंडनेस ऐसा होता है कि जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसको जल्दी ठीक नहीं कर सकते। इसमें कॉर्निया ही पूरी तरह से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसमें कॉर्निया या कोराइड क्या होते हैं, पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को पूरा दिखता नहीं है। अभी आपको बता दें कि ये किस किस आँख का फिगर है, डायग्राम ऑफ आई है हमारा। इसमें रहा ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक डिस्क है, और यहाँ पे क्या है, कोराइड है, रेटिना है, मैक्यूला है। यहाँ दोनों साइड में क्या है, कंजक्टाइवा है। ये क्या है, कंजक्टाइवा। आँख के दोनों साइड में क्या होता है, कंजक्टाइवा होता है। ये लेंस हो गया, प्यूपिल हो गया, ये क्या है, कॉर्निया हो गया। कंजक्टाइवा, ये दोनों साइड में क्या है, कंजक्टाइवा है। और इसके अंदर जो आई लिड है, ये अंदर का जो आई लिड है, इसके अंदर में 0.5 mm का डॉट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, डॉट बन जाते हैं इन्फेक्शन होने की वजह से। मतलब इधर के कंजक्टाइवा में और इधर के कंजक्टाइवा में दोनों साइड में क्या बन जाते हैं, डॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को ब्लाइंडनेस हो जाती है। और जो कॉर्निया है, ये जो कॉर्निया है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से इंसान ब्लाइंड हो जाता है और फिर उसको दिखता नहीं है। अब हम देखेंगे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रीटमेंट। ट्रेकोमा का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या है।
तो हम सबसे पहले बताएं तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। अगर कोई पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा, उसे भी ट्रेकोमा हो जाएगा। हमने इसमें 5D फैक्टर दिया है और 5F फैक्टर दिया है। तो 5D फैक्टर में क्या क्या है हम ये देखेंगे, देन देखेंगे 5F फैक्टर में क्या क्या है। 5D रिस्क फैक्टर में पहला है ड्राइनेस, दूसरा है डस्टी, तीसरा है डर्टी हैंड और चौथा है डिस्चार्ज और 5 नंबर पे है डेंसिटी। ड्राइनेस मतलब यह है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है उसके द्वारा भी फैलेगा। डस्टी जहाँ पे क्या है, गंदगी है, गंदगी के द्वारा भी ये फैलता है। डर्टी हैंड मतलब आपका हाथ क्या है, गंदा है, जिसकी वजह से आपने अपने आई सरफेस पे टच किया, उसके द्वारा भी ये फैल सकता है। डिस्चार्ज मतलब क्या है, आंखों के अंदर से जो गंदगी डिस्चार्ज हो रही है, जो निकल रहा है मटेरियल, उसके द्वारा हो सकता है। क्योंकि जो मटेरियल डिस्चार्ज हो रहा है अगर वो हाथ से टच किया पर्सन और दूसरे पर्सन से हैंड से किया, देन उसको भी वो ट्रांसमिट हो जाएगा। डेंसिटी मतलब कि जहाँ पे लोग की जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है, जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है और वहाँ पे ट्रेकोमा के पेशेंट भी ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड होने की चांसेज है। अब 5F रिस्क फैक्टर में क्या है, 5F रिस्क फैक्टर में पहला है फिंगर। फिंगर में अभी बताया था कि डिस्चार्ज जब हो रहा है तो व्यक्ति क्या करेगा, फिंगर से यूज करेगा। जब फिंगर यूज करेगा तो उससे क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। फ्लाइज मतलब क्या होती है, मक्खी, मक्खी के द्वारा भी ये फैल सकता है। मान लीजिए किसी पर्सन को क्या हुआ, ट्रेकोमा हुआ है और उस पे मक्खी बैठ गई, मक्खी बैठने के बाद दूसरे पर्सन के बॉडी में या फिर आई पे या माउथ में या फिर फेस पे बैठ गई, उसके द्वारा भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा। फेस को द्वारा भी ये ट्रांसमिट होगा। फेस टू फेस मतलब मान लीजिए किसी पर्सन को क्या है, ट्रेकोमा है, अगर वो उसका फेस बात कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है या फिर बहुत ही नज़दीकी है तो उसके द्वारा भी हो जाएगा। फीसेस मतलब स्टूल के द्वारा होगा। फॉर्मिटीज मतलब जो ट्रेकोमा के पेशेंट जो वस्तुएं यूज कर रहा है उसके द्वारा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हैंडकरचीफ लिया उसने या रुमाल लिया और उसने क्या किया, अपने यूज किया, उसके बाद से नॉर्मल पर्सन उस रुमाल को यूज करेगा, उसको हो जाएगा। उसके बाद से बेडशीट हो गया, कोई और सारा चीज जो क्या कर रहा है वो पेशेंट यूज कर रहा है उसके द्वारा भी ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। ट्रेकोमा के पेशेंट अगर सफर कर रहा है ट्रेकोमा से तो उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। तो पहला सिम्टम्स क्या है, वाटरी, आंख में क्या होगा, पानी भरा रहेगा। दूसरा है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब जो बैड प्रोडक्ट होगा, जो बैड मटेरियल होगा, वो गंदगी जितनी भी होगी क्या होगी, आंख से निकलेगी। पेनफुल, दर्द भी होगा, आंख में क्या होगा, आंख में दर्द होगा। उसके बाद से ब्लरिंग, उसको कम दिखाई देगा, धुंधलापन दिखाई देगा। उसके बाद से ट्रेकोमाइटिस, ट्रेकोमाइटिस में क्या होगा, ये उसमें 0.5 mm का वो आईलिड में डॉट बन जाएंगे, इसको बोलते हैं ट्रेकोमाइटिस। उसके बाद से केराइटिस, केराइटिस मतलब कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, उसको बोलते हैं केराइटिस। और देन फोटोफोबिया, फोटोफोबिया मतलब होता है वो व्यक्ति लाइट को पसंद नहीं कर रहा है, मतलब उसको लाइट से डर लग रहा है। जैसे ही इंसान अगर लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो लाइट बंद करने के लिए बोलेगा, उसको हम बोलते हैं फोटोफोबिया। ठीक है, अब ट्रेकोमा को WHO के अकॉर्डिंग कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है ये देखेंगे। तो इसको मेनली 5 भागों में क्या क्लासिफाई किया गया है, 5 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसको हम फिस्टो बोलते हैं। फिस्टो में एफ मतलब होता है फॉलिकल्स, आई मतलब होता है इंटेंस, एस मतलब होता है स्केरिंग, टी मतलब होता है ट्रेकाइसिस, वो मतलब होता है ओपेसाइट्स। ठीक है, तो हमने याद रखने के लिए ये फिस्टो नाम दिया है ताकि किसी भी पर्सन को याद रखने में आसानी हो। तो TF मतलब क्या होगा, ट्रेकोमा फॉलिकल्स, TI मतलब ट्रेकोमा इंटेंस, TS मतलब ट्रेकोमा स्केरिंग, TT मतलब ट्रेकोमा ट्रेकाइसिस और CO मतलब कॉर्निया ओपेसाइट्स।
अब ट्रेकोमा फॉलिकल्स में क्या होता है, 0.5 mm डायमीटर का फॉलिकल्स बन जाते हैं, किसमें, आईलिड में। आईलिड में 0.5 mm का क्या बन जाते हैं, फॉलिकल्स बन जाते हैं। और ट्रेकोमा इंटेंस में क्या हो जाता है, अपर लिड में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ट्रेकोमा स्केरिंग में क्या हो जाता है, कॉर्निया के अंदर क्या हो जाता है, स्केरिंग बन जाता है, मतलब उसके अंदर चिन्ह बन जाते हैं। ट्रेकोमा ट्रेकाइसिस मतलब क्या होता है, अपर लिड और लोअर लिड में 0.5 mm का क्या बन जाता है, 0.5 mm डायमीटर का क्या बन जाता है, डॉट बन जाता है। और कॉर्निया ओपेसाइट्स, कॉर्निया ओपेसाइट ये लास्ट स्टेज है जो हम बताएं कि ये बहुत ही डेंजर है और इसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें क्या होता है, कॉर्निया ही डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान पूरी तरह से अंधा हो जाता है। ठीक है, इसका मेन उपाय क्या है, सर्जरी। जब तक सर्जरी नहीं करेंगे तब तक इस इंसान को दिखेगा नहीं, जिसमें कॉर्निया ओपेसाइट्स हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले हम बता दें कि अगर जैसे हम बताएं स्क्लेरा, कोराइड, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, ये सारे चीज जब हम आई पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड फंक्शन ऑफ आई, तो उसमें हम सारा चीज बताएंगे। कॉर्निया डैमेज हो रहा है, ट्रेकोमाइटिस हो रहा है इसमें, तो ये सारे चीज के बारे में उस समय भी हम जिक्र करेंगे कि ट्रेकोमा में कैसे आंख ऐसे हो जा रही है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो ट्रीटमेंट में इसका क्या क्या दिया जाता है ट्रेकोमा के, तो 1993 से लेके 2002 तक स्ट्रेटजी में इसका क्या है, सेफ के अकॉर्डिंग, SAFE, सेफ के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। S मतलब होता है सर्जरी, A मतलब होता है एंटीबायोटिक, F मतलब होता है फेस क्लीनिंग, और E मतलब होता है इन्वायरमेंट क्लीनिंग। ठीक है, तो इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। सेफ को 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें सर्जरी है, एंटीबायोटिक है, F मतलब फेस क्लीनिंग होगा, E मतलब इन्वायरमेंट क्लीनिंग होगा। सर्जरी, अगर किसी भी पर्सन को कॉर्निया ब्लाइंडनेस हो गया या कॉर्निया डैमेज हो गया तो उस कंडीशन में सर्जरी करना पड़ता है। और ये भी हो जाता है जो ट्रेकोमा ट्रेकाइसिस भी हो गया तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा। और रही बात एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक में कौन कौन से एंटीबायोटिक देंगे, एक देंगे ओरल और एक देंगे टॉपिकल। ओरल जो होगा उसको हम 4 हफ्ते तक देंगे और टॉपिकल जो होगा उसको हम 6 वीक तक देंगे, 6 हफ्ते तक देंगे। ओरल में जो टैबलेट हम यूज कर रहे हैं, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ये सारे कितने देंगे, 250 mg BD देंगे। ठीक है, 250 mg इसको BD देंगे। टॉपिकल में 1% टेट्रासाइक्लिन आई ड्रॉप आता है, जिसको हम देंगे 4 टाइम 3 टाइम इसको यूज करेंगे। और एक आता है एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप, इसको क्या करेंगे, हम सोते समय 2-2 बूंद आंख में डालते हैं। ठीक है, ते हमारा रहा ट्रेकोमा के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट।